Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4th वीक ऑफ जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और जो आप अपने नोट्स बनाते हैं डेली बेसिस पे, उनको निकाल के एक बार रिवाइज कीजिए। जस्ट गो थ्रू योर नोट्स, एक बार पढ़ लीजिए, देन वी विल रिवाइज दिस। बिकॉज आपने एक बार नोट्स पढ़ लिए ना, आपको एक बार कंटेंट दिमाग में आ गया, उसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे ना करंट अफेयर्स को, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन की। पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। ठीक है, बताइए। ये लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष क्या होता है? आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा इनॉग्रेट किया गया वैक्सीनेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन, जो कि इन्होंने ही लॉन्च किया बाल रक्षा मोबाइल ऐप एट द AIIA इन न्यू दिल्ली। AIIA क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये जो ऐप है बाल रक्षा मोबाइल ऐप, ये हेल्प करेगी टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द पेडियाट्रिक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर थ्रू आयुर्वेदा इंटरवेंशन अमंग पेरेंट्स। ये ऑल्सो कलेक्ट करेगी फीडबैक पेरेंट्स से रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ आयुष किट ऑन देयर चिल्ड्रंस हेल्थ एंड इम्यूनिटी। अगर मैं AIIA की बात करूं, डायरेक्टर कौन रहेंगे? प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा मनोज निसारी जी। लोकेशन क्या रहेगी? न्यू दिल्ली इसकी। तो करेक्ट ऑप्शन 2। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी 96.3 मिलियन $US का लोन अप्रूव किया गया फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सेफ वाटर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए 96.3 मिलियन $, जो कि अराउंड होते हैं कुछ 770 करोड़ रुपए अप्रूव करे गए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फॉर सेफ वाटर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। अगर मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं, मसासुगा असाकावा ये यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1966 में, और मनीला फिलीपींस हेडक्वार्टर रहेगा। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 68। नेक्स्ट आ जाता है अहमद नवाब अल अहमद अल सबा। इनको किस कंट्री का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया अभी? तो ये कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है
अगर मैं कुवैत की बात करूँ, कैपिटल सिटी कुवैत सिटी और करेंसी क्या होगी, कुवैती दिनार। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑल्सो स्टूडेंट्स, कैरियर्स क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन में अभी रिसेंटली एक और नई इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स को ऐड किया गया है ऑन द नेशनल फिल्म अवार्ड्स। इस पीडीएफ को, इस इंटरेक्टिव पीडीएफ को जरूर जाके देखिएगा। ये एक टाइम सेविंग एज वेल एज मेमोरी बिल्डिंग आपकी पीडीएफ रहेगी। बहुत अच्छे से आप इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। काइंडली व्यू दिस इन्फोग्राफिक्स और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपका क्या व्यूज रहेगा ऐसी इन्फोग्राफिक्स पे। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा, जिनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने ही अपना पहला गोल्ड मेडल जीता 2022 का कॉटन गेम्स में, जो कि फिनलैंड में हुआ था। इनको कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कर पाए ड्यू टू इंजरी, लेकिन इन्होंने सिल्वर मेडल जीता एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2022, जो कि ओरेगॉन में हुई थी। मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, इन्होंने ही अभी फ्रेंच F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीता, इंपॉर्टेंट। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, एजरबाईजान ग्रैंड प्रिक्स भी इन्हीं के द्वारा जीती गई। करुणा जैन, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। कैस्पर रूड हैज़ वन द स्विस ओपन 2022, याद रखिएगा। इंडिया होस्ट करेगा आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में। अगर मैं फीफा वर्ल्ड कप की बात करूं, कब होगा, 2026 में। 3 सिटीज़ पहली बार इसको होस्ट करेंगी, कि मिलके 3 सिटीज़ अलग अलग कंट्रीज़ की होस्ट कर रही हैं। कौन कौन सी होंगी, लॉस एंजलिस, टोरंटो और मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट, फिर याद रखिएगा लॉस एंजलिस ही आपका समर ओलंपिक गेम्स को होस्ट करेगा 2028 में। साई, इन्होंने स्टार्ट किया एक क्रिएट फॉर इंडिया कैंपेन टू चीयर फॉर टीम इंडिया एट कॉमनवेल्थ गेम्स। फिर फाइड के चेस ओलंपियाड की बात करूं मैं, ये 44th एडिशन था फाइड का चेस ओलंपियाड का, जो कि इंडिया में तमिलनाडु चेन्नई में हुआ एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 28 जुलाई। पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह, ये आपके इंडिया के फ्लैग बियरर्स रहेंगे एट द कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2022। कहाँ पर हो रहा है, बर्मिंघम में हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट, 3 कंट्रीज इंक्लूड कोलंबिया, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान एंड कॉट द आइवर, इन्होंने रिसीव किया आईसीसी मेंबरशिप स्टेटस को। लेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, ये सुनील गावस्कर के नेम के बिहाफ पे इसको नेम किया गया लेस्टर क्रिकेट ग्राउंड को। ये कहाँ पर रहेगा, इंग्लैंड में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रॉकेट के द्वारा, जो कि चाइना का सेकेंड ऑफ द 3 मॉड्यूल, जो कि है वेंटियन लैब मॉड्यूल को स्पेस में लिया गया, वो है लॉन्ग मार्च 5B-Y3 रॉकेट से। चाइना का सेकेंड 2 ऑफ द 3 मॉड्यूल्स में से सेकेंड मॉड्यूल को, जो कि वेंटियन लैब मॉड्यूल के लिए था, उनके परमानेंट स्पेस स्टेशन टैंगोंग स्पेस स्टेशन के लिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री उनका खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप कर रही है, वो है टैंगोंग स्पेस स्टेशन। और कौन से रॉकेट लिया गया, वो था आपका लॉन्ग मार्च 5B-Y3 रॉकेट। नेक्स्ट, एज पर द योनेक्स टेपाई ओपन 2022 बैडमिंटन, आपको याद रखना है चौ टेन सेन, ये इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीता। एंड अगर मैं वीमेन सिंगल टाइटल की बात करूं तो वो टाइजू यिंग ने जीता है, ठीक है, जो चाइनीज टेपाई से हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, किन के द्वारा अभी रिसेंटली फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीता गया, F1 ग्रैंड प्रिक्स, हमने भी देखा था, वो कौन है, मैक्स वर्स्टैपेन, और ये किसके लिए ड्राइव करते हैं, रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। मूविंग ऑन, फिर आपसे पूछा जा रहा है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे 2022 का कब ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब। तो 25 जुलाई 2022 को हमने ऑब्जर्व किया यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसी के साथ साथ आपको थीम भी याद रखनी पड़ेगी इसकी, वो है डू वन थिंग टू प्रिवेंट ड्राउनिंग, ये आपकी थीम है ऑफ द वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, जो कि 25 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, वन कार्ड, ये आपका 104वां यूनिकॉर्न बन गया, 104th यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न क्या होता है, एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाए। तो इंडिया का 104th यूनिकॉर्न कौन सा बना, वन कार्ड, और अभी इन्होंने रेज किया है $100 मिलियन। पूछा जा रहा है वन कार्ड इज लोकेटेड इन विच सिटी, किस सिटी में लोकेटेड है ये वन कार्ड, पुणे महाराष्ट्र का ये स्टार्टअप रहेगा। नेक्स्ट, who was appointed as the president of Xiaomi India with effect from 1st of August 2022। Xiaomi India के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए, वो है मुराली कृष्णन बी। ये आपके Xiaomi India के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं फ्रॉम Xiaomi कंपनी के, जो कि इंडिया में है। दो ये कंपनी चाइना की है, लेकिन Xiaomi इंडिया में जो हेल्ड आपका सारा काम देखते हैं, वो प्रेसिडेंट कौन बने, मुराली कृष्णन बी। नेक्स्ट,
वो आपको उस कंपनी का नाम बताना है विच इज़ द फर्स्ट आईटी कंपनी टू पब्लिकली इंडिकेट इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट्स डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर एक्सक्लूसिव 5G नेटवर्क। कौन सी कंपनी है? L&T टेक्नोलॉजी सर्विस। इंडिया ने रिसेंटली इशू किया रूल्स फॉर नॉन टेलीकॉम एंटरप्राइज टू एक्वायर स्पेक्ट्रम डायरेक्टली फ्रॉम द टेलीकॉम डिपार्टमेंट फॉर सेटिंग अप प्राइवेट 5G नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड NDDB MRIDA लिमिटेड लॉन्च किया गया किस लिए? फॉर मैन्योर मैनेजमेंट, फॉर मैन्योर मैनेजमेंट के लिए। पूछा जा रहा है कि हु वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस NDDB मिरिडा। सो NDDB क्या हो गया आपका? याद रखिएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मिरिडा लिमिटेड का कौन आपका न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं? वो है संदीप भारती जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं इंडिया एंड वियतनाम ने भी किक स्टार्ट किया थर्ड एडिशन ऑफ द आर्मी एक्सरसाइज जो कि हरियाणा में हुई थी। क्या नाम था? विनबैक्स। और किन के बीच थी? इंडियन आर्मी एंड वियतनाम आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया ने अडॉप्ट की एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑन द कॉपरेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन दैट वाज रिलीज बाय विच कंट्री? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा स्टेटमेंट रिलीज की गई थी ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ठीक है, और इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप उस कंपनी का नाम बताओ। फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज नॉट फॉर्म्ड बैंश्योरेंस पार्टनरशिप विद सिटी यूनियन बैंक? सिटी यूनियन बैंक के साथ उन्होंने बैंश्योरेंस पार्टनरशिप में नहीं आए हैं, तो इनमें से वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी, उनका नाम बताना है आपको जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किए गए हैं एज वेल एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। तो याद रखना, सेकेंड इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इंदरमीत गिल। और इससे पहले जो पहले इंडियन थे वो कौन थे? कौशिक बासु। वो कौन थे? फर्स्ट इंडियन कौन थे? कौशिक बासु। ये 2012 से 2016 तक इनको चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया था। और इससे पहले हम देखें तो अब सेकंड इंडियन कौन बने हैं? इंदरमीत गिल, जिनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया वर्ल्ड बैंक का। फॉर्म कब किया गया था वर्ल्ड बैंक? 1944 में। और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मिल्पास। देन अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई नीति आयोग के द्वारा जिसमें बताया गया इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे कम खर्च करता है इन द वर्ल्ड। इसी के साथ साथ याद रखना, इंडिया में किस स्टेट में वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को निकाला, अडॉप्ट किया, वो है कर्नाटका। इंडिया कितना खर्च करता है पर कैपिटा? $43 पर कैपिटा का स्पेंडिंग रहती है इंडिया की इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नीति आयोग ने एक और रिपोर्ट रिलीज की थी, वो थी डिजिटल बैंक्स के ऊपर। फिर उन्होंने थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी रिलीज किया था, वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश वो पहले इंडियन स्टेट बन गई जिन्होंने कनेक्ट किया ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स को, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल व्हीकल्स को इक्विप किया विद व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अलॉन्ग विद इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ। किसने? हिमाचल प्रदेश स्टेट ने। फिर इंडिया ने एक MOU साइन किया मालदीव के साथ फॉर जुडिशियल कॉपरेशन। नेक्स्ट, किस सिटी में अभी विच सिटी वॉज सिलेक्टेड एज द होस्ट सिटी फॉर 2025 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन के लिए? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 2025 में होगी, किस कंट्री को अभी सेलेक्ट किया गया? आपसे ये पूछा जा रहा है। कौन सी कंट्री रहेगी वो बताइए ज़रा। इसमें से किस कंट्री में आपका 2025 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट होंगे? बताइए कौन सी कंट्री रहेगी वो? टोक्यो जापान। और टोक्यो जापान में ही आपकी क्वाड की मीटिंग हुई थी, याद रखना, इन्होंने ही होस्ट की थी। नेक्स्ट, नॉर्दर्न आयरिश नोबेल प्राइज विनर एंड आर्किटेक्ट ऑफ गुड फ्राइडे एग्रीमेंट विलियम डेविड ट्रिम्बल, इनका रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है कि नोबेल पीस प्राइज से इन्हें सम्मानित कब किया गया था, किस साल में? 1998 में। फिर यूनेस्को का इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम 2022 कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? ये 26 जुलाई 2022 को ऑब्जर्व किया जाता है यूनेस्को का इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। इसी को याद रखना, हम वर्ल्ड मैंग्रोव डे भी बोलते हैं, वर्ल्ड मैंग्रोव डे। और
पहला वर्ल्ड मैंग्रोव डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 26 जुलाई को, जो कि आया था 2016 में पहला ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। याद रखना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एंड स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन, इन्होंने साइन किया एक एमओयू टू इस्टेब्लिश राजस्थान महिला निधि, जो कि राजस्थान का पहला और इंडिया का थर्ड वीमेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने वाला है। क्वेश्चन पूछेंगे कि ये स्त्री निधि किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये स्त्री निधि आपका तेलंगाना से बिलोंग करता है, ये याद रखना। इसी के साथ साथ आरएमएन क्या था अभी हमने देखा, ये आपका राजस्थान महिला निधि, ये इस्टेब्लिश किया जाएगा एज अ स्टेट रन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके तहत आपका अ टोटल ग्रांट ऑफ 50 करोड़ रुपीज विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द राजस्थान गवर्नमेंट इन 2 ईयर्स। 25 करोड़ एक साल, फिर 25 करोड़ दूसरे साल। इसी के अंडर याद रखना, अंडर दिस राजस्थान महिला निधि 40,000 तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि विद इन 48 आवर्स डिसबर्स किया जाएगा। अगर 40,000 से ज़्यादा का लोन प्रोवाइड किया जाता है तो उसको कम से कम 15 दिन लग सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ये स्त्री निधि ऑर्गेनाइजेशन किस स्टेट की है? तेलंगाना की। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रतन इंडिया पावर, वो है ब्रिजेश गुप्ता। डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया आर्म्स प्रोक्योरमेंट प्रपोजल को फॉर कितने अमाउंट के लिए? फॉर 28,732 करोड़ रुपए के लिए, अंडर बाय इंडिया इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कैटेगरी, IDDM कैटेगरी के अंडर 28,732 करोड़ रुपए का आर्म्स प्रोक्योर करने की बात की गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट्स वॉज रॉन्गली मैच्ड विद देयर साइट। इससे पहले ये याद रखना, पहले इंडिया में 49 रामसर साइट्स थी, अब इंडिया में 5 और रामसर साइट्स ऐड कर दिए, तो टोटल जो भी इंडिया की रामसर साइट्स है ना वो है 54। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि इंडिया में अब टोटल रामसर साइट्स कितनी हैं, तो 54 रामसर साइट्स हैं। तो इनमें से हम देखें तो जो रॉन्ग आंसर है ना वो है पीचावरम मैंग्रोव। ये आपकी वेस्ट बंगाल में नहीं है, ये आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये अभी हमने देखा था, यहाँ पे ये नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बताया गया कि जो इंडिया हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करता है ना, इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया अराउंड $43 पर कैपिटा स्पेंड करता है और ये लीस्ट है इन द वर्ल्ड। अगर बाकी कंट्रीज़ का हम देखें, जैसे मान लो अगर मैं रशिया की बात करूँ तो रशिया स्पेंड करता है अराउंड $285 पर कैपिटा। ब्राज़ील स्पेंड करता है अराउंड $173 पर कैपिटा। और यहीं पे अगर मैं बात करूं मलेशिया की, मलेशिया स्पेंड करते हैं अराउंड $293 पर कैपिटा। ठीक है, तो इंडिया का लीस्ट आ जाता है विद $43 पर कैपिटा, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ये स्पेंड करते हैं। और अभी हमने देखा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी अपनाई गई थी किसके द्वारा? फर्स्ट स्टेट इंडिया में बनी, वो है कर्नाटका स्टेट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्ट होते हैं जो अपने देश को छोड़ के दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्ट इनसाइडर 2022 रैंकिंग, जो कि आपके इंटरनेशंस के द्वारा रिलीज की गई थी। किसके द्वारा? इंटरनेशंस के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। पूछा जा रहा है इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया की रैंक रहेगी 36 आउट ऑफ 52 नेशंस। और इसमें से जो 52nd नेशन रहेगा ना लीस्ट, वो है कुवैत। मतलब सबसे कम लोग कुवैत जाना चाहते हैं, मतलब कोई ही नहीं जाना चाहते। ये वर्स्ट कंट्री है एक्सपेक्ट्स के लिए। ठीक, और फिर यहाँ पे अगर टॉप पे मैं बात करूँ, टॉप फर्स्ट रैंक किस कंट्री की रहेगी? वो है आपकी मैक्सिको की। फर्स्ट पोजीशन पे मैक्सिको रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन 36 इंडिया की, मैक्सिको की फर्स्ट, लास्ट आ जाती है कुवैत की। यूएस की मैं बात करूँ तो 14, कनाडा की मैं बात करूँ तो आपका 23rd, चाइना की आ जाती है 33। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फेसबुक ओन मेटा, इन्होंने फर्स्ट एनुअल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट अपनी रिलीज की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एविएशन पैसेंजर चार्टर टू हेल्प पैसेंजर्स नो देयर राइट्स। फिर 13th एडिशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग लॉन्च किया, कंक्लूडेड इन बर्लिन। गौतम अडानी ये वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट पर्सन बन गए अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट, एशिया के रिचेस्ट एज वेल एज इंडिया के भी रिचेस्ट। देन माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च वर्कप्लेस सोशल ऐप वीवा एंगेज। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 रिलीज किया गया, जिसमें इंडिया की रैंक रहेगी 118 और इसको टॉप किया नॉर्वे के द्वारा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की बात करें तो इंडिया की 87th रैंक रहेगी और इसमें टॉप किया गया जापान के द्वारा। जापान के लोग जिनके पास जापानीज पासपोर्ट है दे कैन ट्रैवल टू 193 कंट्रीज वीज़ा फ्री। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है सिंगापुर और ये 192 कंट्रीज में सिंगापुर के लोग वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं।
न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने $875 मिलियन का लोन अप्रूव किया फॉर द डेवलपमेंट इन ब्राज़ील, चाइना एंड इंडिया। नेक्स्ट, किस बैंक ने प्लान किया टू डेवलप एन ऑटोमेटेड सॉल्यूशन स्ट्रेस्ड एसेट्स रिकवरी ऑटोमेशन सॉल्यूशन? ये आपका सरस के नाम से याद रखना आपको। तो पूछा जा रहा है कि किस बैंक के द्वारा ये सरस लॉन्च किया गया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सरस लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के? ए मनी मेखलाई जी। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1919 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? वॉशिंगटन डीसी में। इनकी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की गई इन जुलाई 2022। इसमें बताया गया कि जो इंडिया की जीडीपी फॉरकास्ट थी फॉर फिस्कल ईयर 23, मतलब 2022 से लेके 2023 तक की जो आपकी फिस्कल ग्रोथ की जीडीपी ग्रोथ थी, उसको पहले 8.2% प्रोजेक्ट किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, लेकिन अब उसको कम करके कर दिया गया है कितना? 7.4% अकॉर्डिंग टू IMF, ठीक है, इन देयर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। नेक्स्ट आ जाता है, अभी रिसेंटली किन्होंने नए ओथ लिए टू बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया? कौन बने हैं नए प्रेसिडेंट अल्बानिया के? वो हैं बजराम बेगाद जी, बजराम बेगाद जी, ठीक है, याद रखना। ये एक रिटायर्ड मिलिट्री कमांडेंट है, एक पॉलिटिशियंस है जो कि 8th प्रेसिडेंट बने हैं अल्बानिया के। मूविंग ऑन, किस बैंक ने अभी रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्वायर सिटी बैंक्स NA सिटी एंड कॉप फाइनेंस इंडिया लिमिटेड्स कंज्यूमर बैंकिंग एक्टिविटीज़ को? कौन सा बैंक बना? वो एक्सिस बैंक। यहाँ पे आपको याद रखना है इस डील के अंडर एक्सिस बैंक टेक ओवर करेगा सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पे, पर्सनल लोन्स पे एंड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस पे, ठीक है, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, क्रिकेट प्लेयर तमीम इकबाल, इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम T20। पूछा जा रहा है ये तमीम इकबाल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये किस कंट्री के लिए खेलते हैं? तो ये बांग्लादेश के लिए खेलते हैं, ठीक है, और ये बांग्लादेश के ODI वनडे इंटरनेशनल के कैप्टन भी हैं। नेक्स्ट है, उस पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली क्लाइम की थी समिट ऑफ माउंट देनाली, और ये हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की। इसी के साथ ये ओल्डेस्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने क्लाइम किया था समिट ऑफ माउंट देनाली। ये है शरद कुलकर्णी जी। इंपॉर्टेंट याद रखना, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और ये ओल्डेस्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने क्लाइम की द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि है माउंट देनाली। माउंट देनाली की हाइट कितनी रहेगी? 20,395 फीट की, ठीक है, और ये ओल्डेस्ट इंडियन बन गई है टू क्लाइम द समिट ऑफ माउंट देनाली। ये हैं शरद कुलकर्णी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक MOU साइन किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के साथ फॉर अडॉप्टिंग द इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी कार्ड्स। मतलब जो जैसे बिजनेसेस होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि ग्लव्स पहनने चाहिए, अपना केमिकल से कैसे दूर रहें, कौन सा केमिकल हार्मफुल होता है, वो आपको कैसे इफेक्ट कर सकता है, उन सभी चीज़ों के लिए एक सेफ्टी कार्ड्स, एक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया? वो है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की मैं बात करूँ, पहले ILO की बात करूँ तो डायरेक्टर जनरल कौन है यहाँ पे? गिलबर्ट हुआंगबो, और ये आपके 12th डायरेक्टर जनरल थे और पहले डायरेक्टर जनरल जो कि फर्स्ट अफ्रीकन बने हैं। क्वेश्चन ऐसे सकता है वो पहले अफ्रीकन कौन है जो डायरेक्टर जनरल बने ILO के? वो है गिलबर्ट हुआंगबो। नेक्स्ट, विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी फॉर 2022 से 2027 के लिए विद सब्सिडीज? काफ़ी इंपॉर्टेंट, गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी है ये, और गुजरात को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की जा रही है। किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए। और एक चीज़ और, अगर आपको याद हो, हम ही ने सेमिकॉन इंडिया 2022 कंडक्ट कराया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, और ये कहाँ पे हुआ था? बेंगलोर में। और रीज़न क्या था? इंडिया को एक सेमीकंडक्टर हब बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, कि हम मैन्युफैक्चर करें सेमीकंडक्टर्स को इंडिया में ही। नेक्स्ट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिसको हम स्किल इंडिया मिशन भी बोलते हैं, इसके अंडर क्या होता है कि लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं ताकि लोगों को स्किल हो जाए, और जब वो किसी कंपनी में जॉब के लिए जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ दो स्किल्स उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उनको जॉब मिल जाए। तो ये स्किल इंडिया मिशन या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन पूछा जा रहा है आपका कब लॉन्च किया गया था? अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये देखते हैं कि स्किल इंडिया मिशन आपका कब लॉन्च किया गया था? ये आपका 15 जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, और अब 15 जुलाई 2022 में
इसके 7 साल पूरे हो गए हैं। दैट मीन्स इन्होंने अभी 7th एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया ऑन 15 जुलाई 2022 स्किल इंडिया मिशन ने। चलिए नेक्स्ट, किस कंट्री के रिजर्व बैंक ने अभी रिसेंटली लॉन्च की ग्लोबल गोल्ड कॉइन्स को, नेमली मौसी ओ तुन्या एज अ लीगल टेंडर टू टैकल इन्फ्लेशन? वो है आपका जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने गोल्ड कॉइन्स लॉन्च किए हैं बाय द नेम मौसी उआ तुन्या, और ये 2000 कुछ कॉइन्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। इनको कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड किया जाएगा, और जब ये कॉइन्स कोई इंडिविजुअल बाय करेगा, ठीक है, तो वो 180 डेज तक इसको सेल नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरी, ये जो वैल्यू होगी इन गोल्ड कॉइन्स की, ये आपके इंटरनेशनल मार्केट से सेट की जाएगी। दैट मीन्स अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो इनकी भी वैल्यू बढ़ेगी, और ये एज अ सेल एंड परचेज के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं इन द नॉर्मल मार्केट। नेक्स्ट, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर द कमेंसिंग द वैलिडेशन ऑफ ऑल नो योर कस्टमर रिकॉर्ड्स बाय केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज टू, कब तक एक्सटेंड कर दिया है? 1 नवंबर 2022, जो कि पहले 1 अगस्त 2022 थी। फिर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि फेसबुक ऑन पहले ह्यूमन राइट रिपोर्ट रिलीज की गई, एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया गया ब्रिटिश के द्वारा टू नो देयर राइट्स, 13 पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग बर्लिन में कंक्लूड किया, गौतम अडानी वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर द 3rd एडिशन ऑफ कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरन लीडिंग वेल्दी वीमेंस लिस्ट ऑफ 2021, रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि चेयरपर्सन है HCL की, इन्होंने टॉप पोजीशन रिटेन की एज द रिचेस्ट वीमेन इन इंडिया फॉर द 2nd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। और इनके बाद 2nd पोजीशन पे आ जाती हैं फाल्गुनी नैयर, जो कि को फाउंडर हैं आपकी नायका की। एक चीज़ और याद रखना फाल्गुनी नैयर के बारे में कि शी इज़ द रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन इंडिया। शी इज़ द रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन इंडिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेल्फ मेड रिचेस्ट वीमेन इन इंडिया कौन है? फाल्गुनी नैयर। नेक्स्ट, किस कंपनी ने, विच कंपनी एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज प्लानिंग टू सेट अप फर्स्ट एवर इंडिया हाउस एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024? वो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आई रिपीट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहला इंडिया हाउस सेटअप करने की बात कर रहा है पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इट विल ऑल्सो बिल्ड रेजिडेंशियल्स ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल स्पोर्टिंग नेशन, ताकि एस्पिरेशन है कि हम जो ओलंपिक गेम्स फ्यूचर में होस्ट करें उसमें भी हमें एक बेटर कंट्री की तरह देखा जाए। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया था इंडिया में? ओडिशा में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, who was recently appointed as the Director General of Indian Council of Agricultural Research? ICAR के डायरेक्टर जनरल किनको अपॉइंट किया गया था रिसेंटली? वो है हिमांशु पाठक। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने रिसेंटली लॉन्च किया 11th एग्रीकल्चर सेंसस को, और ये पहली बार ऐसा होगा कि हम सेंसस के लिए मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स का यूज़ करेंगे। और हम किस वो कौन सा पहला सेंसस था जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स का यूज़ किया गया था सेंसस के लिए? वो था आपका 11th एग्रीकल्चर सेंसस। तो करेक्ट ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट आपको याद रखना है अभी रिसेंटली एक रोबोट ईगल के नाम से इंडक्ट किया गया है, फर्स्ट टीचिंग रोबोट ईगल टू टीच स्टूडेंट्स इन द इंडस इंटरनेशनल स्कूल। कहाँ पे लॉन्च किया गया इसको? इंडस इंटरनेशनल स्कूल में ईगल नाम का रोबोट जो कि बच्चों को पढ़ाएगा। पूछा जा रहा है कि ये इंडस इंटरनेशनल स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद, तेलंगाना में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट, अभी इंडिया ने मलेशिया के साथ एक पाम ऑयल्स के लिए साइन किया। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है पाम ऑयल्स का, तो और एक्सपोर्टर रहेगा मलेशिया। एक्सपोर्ट करे इंडिया, इंपोर्ट करेगा काफ़ी सारा पाम ऑयल फ्रॉम मलेशिया। इसके लिए एक MOU साइन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे RBI ने एक्सटेंड कर दिया है विंडो फॉर द पेमेंट एग्रीगेटर्स टू अप्लाई फॉर लाइसेंस बाय, क्या डेट तक एक्सटेंड कर दिया इसको? 30 सितंबर 2022 तक इसको एक्सटेंशन मिल गई है। फिर नेक्स्ट बात करें तो कैंटर इंडिया की 10th एडिशन रिपोर्ट की, 10th एडिशन ऑफ कैंटर इंडिया। ठीक है, इसकी रिपोर्ट आई कैंटर इंडिया की जो 10th एडिशन थी, ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट। इसके हिसाब से इंडिया का मोस्ट चूजन FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड इंडिया का कौन सा रहेगा फॉर 10th कॉन्जिक्यूटिव टाइम? पार्ले ने सिक्योर की फर्स्ट पोजीशन फॉर द 10th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। पार्ले के बाद आ जाता है फर्स्ट पे है पार्ले, सेकंड पे है अमूल, थर्ड पे है आपका ब्रिटानिया। थर्ड पे आ जाता है आपका कौन सा? ब्रिटानिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
हम बात कर रहे हैं इंडिया के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, ठीक है। और ये रिपोर्ट कौन सी थी? 10th एडिशन ऑफ कैंटर रिपोर्ट, जिसने टॉप किया, किसने? इस पर्टिकुलर टू ब्रांड ने, जिसने टॉप किया इन द मोस्ट चूजन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ब्रांड इन इंडिया फॉर द 10th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। कौन सा है? पार्ले। सेकंड पे अमूल, थर्ड पे ब्रिटानिया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भी रिसेंटली हैंडेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत टू इंडियन नेवी? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा इंडिया का इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को डेवलप किया गया था, और ये किस फोर्स को दिया गया है? इंडियन नेवी को दिया गया है। नेक्स्ट, गूगल मैप्स ने अभी स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया है इंडिया में। ये 360 व्यू होता है आपका, मतलब आप इजीली टॉगल कर सकते हैं स्ट्रीट्स में, आप आगे पीछे जा सकते हैं स्ट्रीट्स में यूजिंग योर स्मार्ट डिवाइस ओनली। पूछा जा रहा है कि इसमें गूगल मैप्स ने जो स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया है किस कंपनी के साथ टाई अप करके किया है? जेनेसिस इंटरनेशनल, टेक महिंद्रा के साथ मिलकर इन्होंने ये स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया और 10 सिटीज़ में इसको लॉन्च किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 12th इंटरनेशनल टाइगर डे की। हम कब ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कब ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। 29 जुलाई को, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है, ये आपका 12th एडिशन है इंटरनेशनल टाइगर डे का। मतलब जो पहली बार हमने इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया था 2011 में किया था। टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1973 में आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में लगा देता हूँ 29 जुलाई। नेक्स्ट है कि सुनील गावस्कर सर के बेसिस पे इनके नाम के बिहाफ पे कौन से स्टेडियम को नाम किया गया? तो क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है? वो लेस्टर क्रिकेट ग्राउंड को नेम किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ सुनील गावस्कर। और ये लेस्टर क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे लोकेटेड है? ये इंग्लैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 4 MiG-21 फाइटर स्क्वाड्रन को फेज आउट किया जाएगा, मतलब डिसकंटिन्यू किया जाएगा बाय द ईयर 2025, और 3 MiG-29 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन को डीकमीशन किया जाएगा या फिर फेज आउट किया जाएगा या डिसकंटिन्यू किया जाएगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, PHEIC अभी रिसेंटली मंकी पॉक्स को WHO के द्वारा PHEIC किया गया डिक्लेयर। PHEIC क्या होता है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया गया है मंकी पॉक्स को WHO के द्वारा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है C की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, तो C हो गया कंसर्न। नेक्स्ट, अर्थ ओवरशूट डे 2022 कब ऑब्जर्व करते हैं? याद रखना, ये अर्थ ओवरशूट डे होता है कि जो ह्यूमंस अपने रिसोर्सेज को, अर्थ के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं एज पर द जो हम बायोलॉजिकली जो आपके रिसोर्सेज रीजनरेट हो रहे हैं अर्थ पर, उसके हिसाब से। तो देखा जाए तो जो रेट से ह्यूमंस ने आपके रिसोर्सेज को कंज्यूम किया ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो 28 जुलाई 2022 तक हमने जो पूरे साल ह्यूमंस को रिसोर्स कंज्यूम करने थे और जो अर्थ उनको रिप्लेनिश करती, रीजनरेट करती एक साल में, वो आपका 28 जुलाई तक एक साल का रिसोर्स इन ह्यूमंस ने कंज्यूम ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। और फिर आपको याद रखना है ये ऑब्जर्व और किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है ये ग्लोबल फुटप्रिंट अर्थ ओवरशूट डे? ये किया जाता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। आई रिपीट, अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है कि ह्यूमैनिटीज़ की जो डिमांड है नेचर में वो एक्सीड कर जाती हैं अर्थ की एनुअल बायोलॉजिकल कैपेसिटीज टू रीजनरेट। तो वो कब हुई? 28 जुलाई 2022 तक ह्यूमंस ने अपनी टोटल डिमांड को पूरा कर लिया, कंज्यूम कर लिया, जो आपका एक साल में रीजनरेट करती अर्थ। नेक्स्ट, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी के साथ साथ हमारे जो व्यूज़ का टारगेट रहेगा वो है फ्रेंड्स 15,000 प्लस व्यूज़। इसके लिए हमें आपका समर्थन चाहिए, आपको वीडियो शेयर करनी पड़ेगी टू एटलीस्ट 2 to 3 व्हाट्सएप ग्रुप से। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, उनको बताइए कि अफेयर्स क्लाउड कितना अच्छा चैनल है, एक सोर्स है फॉर करंट अफेयर्स। इट इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। यहाँ पे विकास राणा सर बहुत अच्छे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, एकदम वन लाइनर तरीके से हमें चीज़ें याद हो जाती हैं टिप्स पर। एंड आई होप एंड आई विश कि जो बच्चे, और मेरे को ये यकीन भी है, जो बच्चे हमारी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो मेरे से डेली करंट अफेयर्स जो होमवर्क नीचे कमेंट करते हैं, उनकी प्रिपरेशन टॉप नॉच होगी, उनको सारे करंट अफेयर्स याद होंगे। आई कैन अश्योर यू ऑन दैट, ठीक है। और ऐसी प्रिपरेशन बनी रहे, और अगर आपको ऐसे ही सेशन फ्यूचर में चाहिए कि सर येस वी वांट सच टाइप ऑफ सेशंस, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।